मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 24 साल है और मैं झारखंड के एक छोटे से कस्बे हजारीबाग में रहती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी एक रहस्यमयी खामोशी से घिरी हुई है। जैसे सब कुछ सामान्य है, पर भीतर कुछ बहुत अजीब, बहुत गलत चल रहा है। मेरा सिर अक्सर दर्द से फटता रहता है। मुझे लगता है कि अगर मैं एक दिन और इस घर में रही तो शायद मेरा दिमाग जवाब दे देगा। शुरू से मुझे लगता था कि शायद मैं ही ज़्यादा सोचती हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह घर, यह आदमी कुछ तो छुपा रहा है। मैंने कई बार खुद से पूछा, क्या मैं पागल हूँ? पर जब मेरा पति विवेक रात के अंधेरे में उस पुराने टूटी फ्रेम वाले आईने को उठाकर बाथरूम में बंद हो जाता था और घंटों तक अंदर से कांच रगड़ने की आवाज़ आती थी, तब मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर कौन पागल है, वह या मैं। हर रात उसका वही सिलसिला होता था। खाना खाने के बाद चुपचाप कमरे में से उठना, उस पुराने आईने को लेना और बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेना। मैं घंटों उसका इंतजार करती थी। कभी वो हंसता हुआ बाहर आता, तो कभी उसकी आंखें लाल और सूजी हुई, और हमेशा कहता, अब ठीक है। अब मुझे शांति मिल गई। किस चीज़ से शांति? ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजता था। मेरी शादी को अभी अभी बस 2 महीने हुए थे। जब मैं नई नई दुल्हन बनकर आई थी तो सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था। विवेक बहुत कम बोलता था, मगर उसके चेहरे में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। शादी की पहली रात वो कमरे में आया, मेरे पास बैठा, मगर कुछ कहे बिना अचानक उठकर वो आईना उठा लाया और बाथरूम में चला गया। मैंने सोचा शायद वो तैयार हो रहा है, पर जब 3 घंटे बीत गए और वो बाहर नहीं आया तो मैं इंतज़ार करते करते थक गई और सो गई। सुबह उठी तो बिस्तर खाली था और बाथरूम से पानी की बूंदें अब भी गिर रही थी। वो बाहर आया, उसके हाथ में वही आईना था जिस पर गीले निशान और उंगलियों की लकीरें थीं। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया। दिन में चुप, रात में वही रूटीन। आईने को कभी लॉकर में छुपा देता, तो कभी बिस्तर के नीचे, कभी मंदिर की अलमारी में तक रख देता था। मैं डरने लगी थी कि ये आईना क्या है, इसमें ऐसा क्या था। एक दिन मैंने उससे पूछा, ये आईना तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम नहीं समझोगी नेहा, ये मेरी जिंदगी है। उसकी यह बात मेरे अंदर तक डर घुसा गई। समय बीतता गया। मेरी सास रोज मुझसे पोते की उम्मीद जताती। उन्हें क्या पता था कि 2 महीने में तो विवेक ने मुझे छुआ तक नहीं था। मैं खुद शर्म से यह बात किसी को बता नहीं सकती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपनी माँ की बहन यानी मौसी को फ़ोन लगाया। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा, नेहा, जिस घर में तुम हो वहाँ पहले भी कुछ अजीब हुआ है। तुम्हारा ससुर विवेक के पिता अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले आईने से बात किया करते थे। मैं सन्न रह गई। आईने से बात? हाँ, मौसी बोली। और एक दिन उन्होंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था, फिर कभी बाहर नहीं आए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे महसूस हो गया था कि जैसे वो आईना मुझे घूर रहा है। रात के लगभग 2 बजे विवेक फिर वही आईना उठाकर बाथरूम की तरफ चला गया। मैंने तय किया कि आज मैं देखूंगी वह करता क्या है। धीरे से उठी, कमरे की लाइट बंद थी। मैं धीरे धीरे बाथरूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। वह खिड़की थोड़ी ऊंची थी। मैंने एक स्टूल रखी और ऊपर चढ़कर झांका तो मैंने देखा, उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक आईना के सामने खड़ा था और उससे ओंठ हिल रहे थे, जैसे किसी से बातें कर रहा हो। उसकी आंखें सुर्ख थीं और आईने में कोई परछाई थी जो उसकी नहीं थी। वो परछाई किसी औरत की थी, आधी जली हुई, बाल बिखरे हुए, चेहरा भयावह। विवेक उससे कह रहा था, तुम चली जाओ,
अब मैं शादीशुदा हूँ। और वह औरत हंस रही थी, इतनी भयानक हंसी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए मरना चुना था। मैं स्टूल से गिरते गिरते बची। मेरे मुंह से चीख निकल गई, पर मैंने खुद को संभाल लिया। दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं दौड़कर कमरे में आई और तकिए में मुंह छुपा लिया। सुबह तक मैं कांपती रही। अगले दिन विवेक बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, पर अब मुझे यकीन था मेरा पति किसी आत्मा के वश में है। एक रात मैंने फिर हिम्मत की। जैसे ही विवेक बाथरूम में गया, मैंने दरवाजा हल्का खोला। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। विवेक किसी मंत्र जैसी चीज बोल रहा था और आईने पर पानी के छींटे डाल रहा था। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकी। दरवाजा जोर से खुला। विवेक डर गया। उसके हाथ से आईना छूटकर गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया। उसके साथ ही एक भयंकर चीख बाथरूम में गूंजी, जैसे कोई औरत जलते हुए दर्द से चीख उठी हो। मैं डर के मारे जमीन पर बैठ गई। विवेक के माथे से खून बह रहा था और उसके ओंठ कांप रहे थे। वो बोला, तुमने उसे आज़ाद कर दिया नेहा, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो बेसुध होकर गिर पड़ा। मैं घबरा गई। घर वाले दौड़े आए। हमने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया, विवेक के दिमाग पर गहरा सदमा है और वह लंबे समय से हॉल्यूसिनेशन भ्रंश का शिकार था। उन्होंने कहा कि शायद किसी पुराने हादसे ने उसके मन में डर और अपराध बोध बैठा दिया है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। शादी से पहले विवेक एक लड़की से प्यार करता था, आरती। वो दोनों भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन उसी दिन विवेक की कार का एक्सीडेंट हो गया। आरती बुरी तरह से जल गई और वही मर गई। विवेक बच गया था, लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगता था कि आरती की आत्मा उसी आईने में कैद है जो कार के रियर व्यू मिरर से टूटकर उसने अपने पास रख लिया था। उसे विश्वास था कि अगर वह रात उस आईने को साफ करेगा उसे विश्वास था कि अगर वह हर रात उस आईने को साफ करता रहेगा तो आरती उसे माफ कर देगी। मैं सब समझ गई थी। विवेक बीमार था, मन से, आत्मा से। उसकी बीमारी किसी दवा से नहीं, सिर्फ प्यार और भरोसे से ठीक हो सकती थी। मैंने डॉक्टरों की सलाह ली, उसके इलाज में साथ दिया और महीनों तक उसकी देखभाल की। धीरे धीरे विवेक बदलने लगा, मंदिर जाने लगा। उसने वो आईने के सारे टुकड़े खुद अपने हाथों से गंगा में बहा दिया। आज हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। हमारे घर में अब एक नन्हा बेटा है, आरव। कभी कभी विवेक को बुरे सपने आते हैं, पर अब वो मेरे सीने पर सिर रखकर कहता है, अब मुझे डर नहीं लगता नेहा, तुम मेरे साथ हो। मैं अक्सर सोचती हूँ, अगर मैंने उस वक्त विवेक को पागल समझकर छोड़ दिया होता तो शायद वो खुद को भी खत्म कर लेता। कभी कभी इंसान को समझने में वक्त लगता है। हर रहस्य डरावना नहीं होता, कुछ रहस्य दर्द की परछाइयाँ होती हैं। अब मैं रोज आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती हूँ और मन ही मन कहती हूँ, कभी किसी को उसके अतीत से मत परखो, क्योंकि हर टूटा हुआ आईना किसी न किसी का सच छिपाए बैठा होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।